हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का विज्ञान का वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर ये 70 है हमारी 17 जनवरी 2022 की। कार्य तथा ऊर्जा शक्ति। तो ये यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शक्ति के ऊपर कि हमें अगर किसी वस्तु की में कितनी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वो अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्ति के बारे में थोड़ी सी। तो देखिए यहाँ पे शक्ति जो होती है ना बच्चों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि शक्ति जो होती है लिखा हुआ है, यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर किया गया कार्य भाग में लिया गया समय। ठीक है, तो शक्ति कैसे निकालते हैं कि आपने कितना काम किया है, कितने समय पर किया है, तब जाके आपकी शक्ति यानी कि पावर हम निकाल सकते हैं। उस सब्सटेंस की, उस चीज़ की हम पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब शक्ति का मात्रक, मात्रक क्या होता है? तो वर्क, वो जो आपका कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। टाइम का, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। और शक्ति का मात्रक जो होता है वो वॉट होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इसके बाद आपका औसत शक्ति कैसे निकालते हैं। औसत शक्ति हमारी कुल प्रयोग की गई ऊर्जा भाग में लिया गया कुल समय, ये हमारा औसत शक्ति निकालने का फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, एक वॉट में कि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट, 1 किलोवाट जो होता है 1000 वॉट के बराबर होता है, मतलब कि 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आपको बेसिकली देखो ये सब तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास जो है वो दे रखा है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बेसिकली किलोवाट पर आवर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट पर आवर के दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट कहलाती है। ठीक है, इसकी जैसे होता है ना कि भाई घर में कितना बिजली उठा, तो 1 यूनिट उठा, 2 यूनिट उठा, तो उसी को 1 किलोवाट या 2 किलोवाट इसे ही कहते हैं। तो उसको हमें क्या कहते हैं? उसको हम 3.6 कहते हैं, 3.6 टू द पावर 10 टू द पावर 6 जूल। अब यहाँ पे बच्चों दो उदाहरण दे रखे हैं, तो उन उदाहरण को देख लेते हैं हम यहाँ पर। उदाहरण 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा उदाहरण 1। ठीक है, उदाहरण 1 जो है बच्चों बेसिकली आपका लिखा हुआ है कि एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। और हल में हमें वर्क देखो दे रखा है 20 जूल। ठीक है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड का, पावर दे रखा है 20 जूल, तो हमारा पावर आ जाएगा 20/5, 4 वॉट का पावर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद उदाहरण 2 दे रखा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, तो हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। कितनी शक्ति उसने कितनी पावर लगाई होगी। तो हल में हम करेंगे कि लड़के का भार कितना था, तो वो आपका 50 केजी था ना, 50 केजी इंटू 10, 500 न्यूटन का फोर्स हमारा जो है वो लग जाएगा बल। और हाइट दे रखी थी 45, तो 6.75 मीटर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद चढ़ने में कुल समय 9 सेकंड लग रहा था, तो शक्ति हमारी आपकी mgh/t वो हो जाएगा 375 वॉट। ठीक है, तो पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण हो गया। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारे पास बच्चों बेसिकली यहाँ पे 5 प्रश्न दिए जा रखे हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 प्रश्न हैं, तो हम एक एक करके सारे प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति किसे कहते हैं और इसका मात्रक भी बताइए। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आंसर यही होगा आपकी वर्कशीट में। ये देखिए, ये आपका आंसर है। जितना भी ये नीले रंग से आपको मार्क किया गया है ना, यहाँ से यहाँ तक एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा दिए गए कार्य की दर के रूप में प्रयोग की गई ऊर्जा के लिए के रूप में परिभाषित किया जाता है, और ये रहा इसका मात्रक। ठीक है, तो जितना भी नीले रंग से आपको मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है, ये आपके दूसरे प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर आपको दिख गया होगा, इसको आप उतार लीजिएगा पूरा का पूरा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। 1 वॉट क्या होता है ये परिभाषित करना है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। तो चलिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं।
दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको दिख रहा होगा अब। ये रहा बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर। 1 वॉट क्या होता है? तो ये नीले रंग से जितना भी यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है ये आपका आंसर होगा, ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो 1 वॉट में क्या होता है? तो 1 वॉट में यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उस शक्ति को 1 वॉट कहलाती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा बेसिकली क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सेकंड। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ऊर्जा प्रश्न 3 का, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा यूनिट के कितने जूल ऊर्जा होती है वो बताइए। तो पहला क्वेश्चन देख लिया हमने, ये रहा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लिया हमने, ये रहा आंसर। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये रहा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन में आपको ये लिखना है 1 किलोवाट पर आवर में जितना भी हरे रंग से मार्क हुआ है ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके बाद हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। हमने पहला लिख लिया, दूसरा लिख लिया, अब हम चौथा प्रश्न पे आ जाते हैं। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है तो कित उस इसे जूल में व्यक्त कीजिए। जूल में हमें बताना है। चौथे प्रश्न का उत्तर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। यूनिट कितना है? तो वो होता है, 1 यूनिट होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमारा 250 यूनिट हो जाएगा। तो हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 9 इंटू 8 जूल आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप ये भी चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है? तो पांचवा प्रश्न दे रखा है कि एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है तो इसकी शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पांचवें प्रश्न का भी उत्तर कर लेते हैं। तो उत्तर क्या होगा? 10 सेकंड में लैंप द्वारा व्यय ऊर्जा 1000 जूल है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो 10,000 डिवाइड बाय 10 100 जूल। शक्ति कितनी हो जाएगी? 100 जूल डिवाइड बाय 10 सेकंड 100 वॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बच्चों आपका बेसिकली ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि मैं ऐसी न्यू वीडियोज़ निकाल सकूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।